आपने खान साहब के साथ काम किया, अब्दुल्ला खान साहब के साथ, और बड़ी-बड़ी शख्सियत की मैंने तस्वीर देखी। आजकल जो सियासी जमातों में लोग हैं या हर जगह, कुछ मिस करते हैं आपके पहले जैसे लोग नहीं रहे? जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब। तो क्या पीपल्स पार्टी में आज भुट्टो के लेवल का आदमी है? किताब में एक चैप्टर है हमारे मेडिकल कॉलेज का। फिर मैंने अहमद फराज साहब से इस तरह करके बैठ के रात भर गज़लें सुनी, इस तरह बैठ के कि वहाँ बैठे थे और मेरे ख्याल से 200 लोगों के सामने हमारे कॉलेज के छोटे से हॉल में फराज साहब आए, रात को 10 बजे आए, सुबह ठीक है सर, और हम बैठे हुए हैं 200 लोग, तो मुशायरा हो रहा है। हम मुशायरे करते थे जुमेत के तहत, मुशायरे करवाते थे। उनमें कौन आता था यार? बड़ी-बड़ी शायरा, अहमद फराज, वलीउल्लाह अलीम, इफ्तिखार आरिफ, मोहसिन वफाली, एक लाइन थी सर, लाइन थी ना। अभी जो आते हैं ना आपको मुशायरे या कार्ड, वो तीसरे के बाद चौथा शायर नहीं होता उसमें, अजीब से लोग होते हैं, अजीब-अजीब नाम होते हैं उसमें। ये कौन लोग हैं यार ये? यही रह गए अब। आर्टिस्ट से भाई मैंने सलीमुल्लाह सिद्दीकी का इंटरव्यू किया हुआ है, ठीक है। अभी कौन है सलीमुल्लाह सिद्दीकी माशरे के अंदर? तो माशरे में ना एक इन्हितात आया है और इसको रियलाइज करना चाहिए यार। देखिए बात यह है, आप शायरों की कदर नहीं करेंगे, शायर क्यों पैदा होगा? आप शहरदानों को गालियाँ देंगे, शहरदान क्यों पैदा होगा? आप आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे, गुलजी कैसे पैदा होगा? ये एक मसला तो बन गया ना माशरे का। भाई अदीब, शायर, पेंटर, आर्टिस्ट, अब वो पैदा होना है, यूट्यूबर पैदा होना है। कराची को ठीक करने में हर वक्त उतना आना ही क्यों नहीं लगा? ठीक। मैं तो भाई देखना, बात यह है कि भाई ये सियासतदानों का काम है ना यार। मैं अगर सियासत कर रहा होता तो मुझसे पूछते आप, मैंने ज़िंदगी भर कभी भी, यानी मैं एक सियासी कारकुन हूँ, लेकिन मैं जमात इस्लामी का कारकुन हूँ भाई, मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फ़ख्र है जमात इस्लामी तो वाबस्तगी पर। तो मैंने ना तंजीम में या सियासी मैदान में काम नहीं किया कभी भी। मैं एडवाइज़री कैपेसिटी में नेमतुल्लाह खान साहब के साथ और लोगों के साथ, लेकिन मैंने खुद अमली सियासत में कोई काम नहीं किया। तो आप मुझसे तो भाई जो मैंने काम किया वैसे वो पूछ लें, जो मुझे नहीं पता वैसा वो कैसे। पर साहब ने तालीमी इदारों में काम करने में क्यों नहीं सोचा? स्कूल हमारे तबाह हो गए हैं, खत्म में क्या क्या? तालीमी इदारों? स्कूल अच्छे करते, सरकारी स्कूलों को ठीक करते, शहना की तरह कुछ अडॉप्ट कर लेते, सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट कर लेते। एक सिंगर है। अच्छा, आप असल में ना इसमें एक दही आबादियों का काम है, दही आबादियों का चैप्टर है, वो पढ़िएगा आप। हाँ, मेरा सीन है, आपने स्कूलों में काम किया किन स्कूलों में? ज़रीन किशन ट्रस्ट का नहीं, तो मैं सर असल में देखें, मैंने ज़िला गरबी के 3 सरकारी स्कूलों पे कब्ज़ा किया, कब्ज़ा। खाली स्कूल थे वो, तो मैं टीचर अपॉइंट की, ठीक है? उनको चलाया 2 साल तक। उसके बाद फिर ग्रीन किशन ने मुझसे रब्ता किया, गफ़ार उमर साहब ने, तनवीर मकबूल साहब ने, ज़ाहिद सईद ने, फिर मैंने जॉइन कर लिया। वो जो 3 स्कूल मैं चला रहा था, और ट्रस्ट के पहले 3 स्कूल थे वो, 95 की बात है ये। उसके बाद से फिर उभर पे मैं उसका एडमिनिस्ट्रेटर बना, फिर मैं वहाँ रहा। फिर हमने अगले 2-3 सालों में कोई 55 स्कूल खोल दिया लोग गुजारा। तो सर ये तो हम उनसे अगर पूछना चाहें, सीखना चाहें कि यार अब नई नस्ल में जो अगर पैदा होते हैं ना, सोशल वर्कर भी पैदा होते हैं, लीडर भी पैदा होते हैं, वो काम करना चाहें, तो किस शोबे में अगर आप दोबारा जवान हो जाएँ और आप अगर आज यंग होते और आज शुरू करते, तो आपके ख्याल में किन शोबों में ज़्यादा काम करना चाहिए? एजुकेशन एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन ट्रेनिंग, लेकिन ना इस बार जो नौजवानों में रोज़गार का मसला है, भाई अगर वो हुनरमंद होगा तो उसको रोज़गार भी देगा, ठीक है। तो हुनर फाउंडेशन जैसे इदारे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है। अब ग्रीन किशन ने माशाल्लाह एक इदारा एक्वायर किया है जो टेक्निकल एजुकेशन का होगा। हुँ। तो बेसिकली तो ये है कि भाई तालीम नंबर 1 प्रायोरिटी है। नंबर 2 आप ट्रेनिंग लोगों को हुनरमंद बनाएं। हेल्थ में काम करो, वह हेल्थ तो ओवर करना है। फिर एक बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में हर एक काम नहीं कर सकते, स्पेशलाइज शुबा है। नहीं, एग्रीकल्चर के काम करने के लिए ना एक शौक चाहिए। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ है ब्लू इकोनॉमी। हम समंदर से फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो ब्लू इकोनॉमी में काम करना चाहिए ये कह रहे डॉक्टर साहब वीडियो दिनों यार। की, मैं तो ब्लू कॉलर व्हाइट को तो समझता था। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समंदर की, पानी की इकोनॉमी। देखिए हम पानी से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं ना, हम समंदर से क्या उठा रहे हैं? मुझे हम मिट्टी खिलावे मखलूक़ात है यार। अच्छा। फिर दूसरी बात है इनलाइन फिशरीज़ है, मीठे पानी की मछली है, खारे पानी की मछली है, बहुत सारी और मखलूक़ात हैं, केकड़ा है, पता नहीं क्या-क्या। जी, सिर्फ और समंदर के अंदर बहुत सारे पौधे हैं, जिनसे बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। खाने की? अच्छा। यार हाँ। आपने सैलिकॉर्निया का नाम सुना है? किसी ने भी सुना होगा, किसी ने भी नहीं सुना होगा, आई बिलीव। दवाई? जब मैं बनाऊँगा, जब मैं वो वीडियो बना दूँगा तो लाखों लोग आ जाएँगे, चैंपियन हर बंदा वीडियो बना रहा होगा।
तो देखिए खट्टा में आप जाएंगे ना, खट्टा में कराची के साहिल में एक पौधा होता है, बहुत बेतहाशा होता है, जंगली पौधा होता है। तो बेसिकली उसको कहते हैं सी एस्पैरेगस। एस्पैरेगस जी बड़ी डंडे होते हैं जी। वो बेहतरीन किस्म का सलाद होता है, उसके पत्ते बेहतरीन महका 5 स्टार होटलों वाला। उससे उसके बीज से एडिबल ऑयल बनता है। और सैलिकॉर्निया जो है ना सर, वो जो है, यानी उस सैलिकॉर्निया को जो है आप समझ लें उससे नमक निकलता है। आप हैरान होंगे कि जिनको ब्लड प्रेशर होता है ना वो नमक नहीं खा सकते, सोडियम क्लोराइड नहीं खा सकते। सैलिकॉर्निया से नमक निकलता है जो बहुत महंगा, 200 ग्राम $20 का बिकता है। 200 ग्राम $20 का क्या प्राइस हो गई। तो अब हम इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह नौफल है मेरे साथ, डॉक्टर गफरान सईद हैं। हम जो है ना ब्लू इकोनॉमी पे काम करना चाह रहे हैं। हम ये जो अनयूज्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, सैलिकॉर्निया टाइप के जो बहुत हैं पाकिस्तान में, इन पे हम काम करना चाह रहे हैं। और शुरू किया हुआ जैसे वाइट ऑलिव था, वाइट ऑलिव का ऑयल निकल रहे हैं ना भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के लोगों को करना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। फिर एक और इन सब के ऊपर एक काम है, फूड और वेजिटेबल की वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन जो है ना बिजनेस पावर्स की इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक वक्त में आपका जो टमाटर है वो 100 रुपये किलो, एक टाइम आता है कि पेटी की कीमत नहीं निकलती लकड़ी की, फेंकना पड़ता है लेते हैं लोग कहाँ। और इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि सर टमाटर की पूरी इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से। आप अंदाजा करें यार ये कैसा मुल्क है भाई। जब चीजें सस्ती होती आलू हैं यूज कर ले सर, आलू हाँ ये जबर बेड़गर्क हो गया ना, आलू बहुत पैदा हो गया। फिर ना आलू का चिप्स बनाइए, आलू का चिप्स बनाइए, आलू उसमें से एक और स्टार्च निकलता है, बहुत नई चीज़ है। तो ये इंशाल्लाह ने ना वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं हम। और इस पर डॉक्टर गफरान सईद का मेन रोल है, फिर हमारे नौफल भाई हैं, फिर हम कुछ इदारों के साथ काम कर रहे हैं जो जो होते हैं ना इस तरह के कंपनीज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आप पूरे कौमी सतह पे चीज़ों को देखते हैं और पूरी कौम के लिहाज से जो प्रोजेक्ट से बात करते हैं, लेकिन हम तो कराची में रहते हैं। हम देखते हैं हमारे बच्चों के लिए जॉब नहीं है, सब राइडर बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। छोटे से छोटे बस्तर में जाएं तो उनके लिए कोई जॉब नहीं है। तो ये नई नस्ल है कराची की जो हम तबाही देख रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता ये जॉब से मुराद क्या है, सरकारी या प्राइवेट? है? सरकारी जॉब भी मिलनी चाहिए। सरकारी जॉब होती कितनी है, देखिए बात ये सोच भाई, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग जो है ना जाहिलों की तरह बिहेव करते हैं अनफॉर्चुनेटली। देखिए सरकारी नौकरी जो है ना होती 5% है। 5% नौकरियाँ सरकारी, कराची में भी ऐसे होगा ना भाई जाहिर। 95% नौकरी कहाँ है, पूरे पाकिस्तान से लोग नौकरी करने कहाँ, तो आपके लोगों के लिए नौकरी मसला कैसे बन रही है। वजह यह है कि देखिए हमारे बच्चा जो है ना वो पढ़ लिख के जाहिर है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईटी में जाएगा, उसे कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई ऐसे इदारे नहीं हैं जो गाइड करें। बहुत सारे मुलाजमतें आज भी दस्तियाब हैं। टेक्निकल मुलाजमतों में तो हमेशा जॉब होती है, नर्सिंग है, नर्सिंग नर्सिंग में दुनिया भर में हमेशा कमी होती है लोगों की। यहाँ भी है। हमारे लोग नर्स बनते हैं, कहाँ से? बेशुमार तालीम में जा रहे हैं सर। पहले नहीं देखे, असल बात पता है कि कुछ चीज़ें जो है ना हमारे एक रवायती सोच थी हमारी, अजीबो गरीब क्वेश्चन की नर्सिंग ईसाई लड़कियां बनेंगी नर्स या साई लड़कियां बनेंगी, ठीक है भाई आप क्यों नहीं बनते। कि पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दुनिया भर में होती है सर भाई। आप देखते होंगे यूएई वगैरह भी फिलिपिनो नर्सेज आती है ना, सऊदी अमेरिका में भी शायद जी, ठीक है भाई आपके लोग क्यों नहीं आते। ये तो पूरा मेडिकल का जो शोबा है ना सर, उसमें सिर्फ डॉक्टर तो नहीं होता ना, बेशुमार नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो उसमें जॉब ही जॉब है भाई। अच्छे आदमी के लिए जगह हमेशा है, प्रोवाइडेड ये कि थोड़ा सा खौरी काम होता है, टेक्निकल काम है, आप ट्रेनिंग लें, लोग जाएं नर्सिंग के शोबे में जाएं, एनआईसीयू टेक्नीशियन बने। हुनरमंद आदमी के लिए ना भाई रोज़गार की कोई कमी नहीं है। मैं ऑलिव के बारे से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ऑलिव में कराची का क्या है। मैं कहता हूँ ऑलिव में है ही कराची का क्या है। एक कोई भी लोग आ जाए यहाँ पर और ब्रांड बनाए ऑलिव का ना, पाकिस्तान में अब तक कोई एस्टेब्लिश ब्रांड नहीं है ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल होगा बलूचिस्तान में, वहाँ तो मार्केट नहीं है। ऑलिव ऑयल निकलेगा कश्मीर में, मार्केट नहीं है। ऑलिव ऑयल निकलेगा केपीके में, पंजाब में, पंजाब में चलो थोड़ी मार्केट है, अभी मार्केट तो कराची है ना सर। इंपोर्ट कहाँ से होगा, कराची से। आप यहाँ पे काम करें, लोग इन्वेस्टमेंट करें, मशीनें लगाएं और ऑलिव ऑयल के ब्रांड बनाएं और बेचें। तो तंजीम और सोशल वर्कर को कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए नौजवानों को। फिर भाई देखें ना जो कच्ची आबादियाँ होती हैं, अब औरंगी टाउन है, वालदेन हैं कम पढ़े लिखे अफर्स करें, फैक्ट्री में जॉब करते हैं, वो अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कैसे करेंगे। ये काम तो मेरा और आपका है ना यार। तो जो लोग इस बहुत हुनर सिखाने पे तवज्जो दे रहे हैं, जो तालीमी इदारे बना रहे हैं, देखिए तालीम हो गई कमर्शियल, बहुत महंगी है।
तो मिडिल क्लास आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता अच्छे तालीमी इदारों में। हम्म, जो लोग थोड़ा सा सस्ता और अच्छा पढ़ा रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग हुनर सिखा रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग खाना खिला रहे हैं ना सड़क पे खड़े होकर, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो कम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कम अच्छा काम कर रहे हैं। जो हेल्थ में काम कर रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल है, ये SIOT है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, एस एन गवर्नमेंट वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सपोर्ट तो कर रही है। अरे यार, हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं। गवर्नमेंट का आवाम का पैसा लौटा रहे हैं वो आपको। तो एजुकेशन प्रायोरिटी देखें, एजुकेशन ही से तरक्की होगी सर। एजुकेशन है और ट्रेनिंग, हुनर सिखाएं, तालीम दें, वैल्यू एडिशन पे काम करें, एग्रीकल्चर पे काम के। अगर आप चाहते हैं ना कि लोग कराची ना आएँ या कम आएँ, तो आपको पहाड़ी इलाकों में, सहाई इलाकों में, अंदरूनी सिंध में, पंजाब, साउथ पंजाब में ना रोज़गार के मौके फराहम करने होंगे। शोर मचाने से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक आदमी का फाके करेगा, क्या करेगा वहाँ पर? ना रोज़गार है, ना इंडस्ट्री है। और जितने दिनों में लोग बड़े पोर्ट सिटी पे आते हैं। देख, कराची से लोग नहीं आते अमेरिका के, जाते हैं ना। तो आप साउथ पंजाब के आदमी को यहाँ आकर मजदूरी करने से कैसे रोकेंगे यार? तभी मेरा ये कि वहाँ पर ना रोजगार के मौके पैदा करे, और ये गवर्नमेंट का काम भी है और सोशल सेक्टर का भी। बिल्कुल सोशल सेक्टर वाला जो है ना वो बांट रहे हैं, इस पर बांटे बहुत भाई से काम करें यार। डॉक्टर साहब, ये मैं देख रहा था आपकी किताब, और जितना मैं आपको जानता हूँ, हर शोबे में तो कुछ ना कुछ आपने वक्त गुजारा है। आगे अब इस उम्र में रिटायर हो जाएंगे इन कामों से, या फिर अब हो गए, आने वाले वक्त में क्या प्रोजेक्ट, इस वक्त क्या देना है? मैंने कहा ना आपसे, ब्लू इकोनॉमी प्रायोरिटी है मेरी, वैल्यू एडिशन ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल नंबर 2। और इसके अलावा जो है ना, मैं असल में अब काम करता हूँ सर अवेयरनेस फैलाने का। अवेयरनेस देखिए, मैंने कराची में अपने घर से ड्रैगन फ्रूट कमर्शियल काश्त शुरू हो गई, ठीक है ना। नाम भी सुना था लोगों ने ड्रैगन फ्रूट्स का, बाहर बहुत मिलता है, यहाँ नजर नहीं आता। अब शुरू हो गया ना सर। कारों में चले जाएँ, गडार चले जाएँ, कमर्शियल फार्मिंग शुरू हो गई है। मैंने ब्लैकबेरी मुतारिफ कराया मंसूरा में, मंसूरा हाला में ब्लैकबेरी अमेरिकन फ्रूट है। मैंने अंगूर लगा दिए मंसूरा में यार। कैन यू बिलीव कि मंसूरा में अंगूर के पौधे में फल आ गए हैं, पकेगा ना मैं ले आऊँगा। तो हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि यार आप एक्सपेरिमेंट्स करें, तजर्बात करने से ना डरें। और अब मैं बीमारियों की अवेयरनेस, असल में एक बहुत बड़ा काम है कि सेहत के शोबे में ना अवेयरनेस का काम किया जाए। बेपनाह ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने कैसे मेंटेन करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, आपने वो क्या काम करना है कि आपके गुर्दे फेल ना हो, आपकी आंखें ख़राब ना हो, आपके मसल्स ख़राब ना हो। या अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो अपने गुर्दों को कैसे बचाना है आपने। या तो बीमारी हो जाती है आपको, थैलेसीमिया है, तो अवॉइड कैसे करना है। तो मेरा ख्याल ये है कि मुझ जैसे लोगों को अब जो है काम करना है ना, वो सिर्फ अवेयरनेस। अक्सर ऐसे लोगों का भी हुकूमत का भी हेल्थ का बजट आधा हो सकता है। असल काम तो यही है। असल काम तो बुनियाद तो बड़ा काम है ये हेल्थ अवेयरनेस बुनियादी काम है। अब क्योंकि जाहिर है, देखिए अब हम भाग के साथ बुढ़ापे में कहाँ भागेंगे यार, बहुत ज़्यादा। जी। मैं ऐसा आप बता रहे थे कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो लोग रह गए उनके लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं। ये कर रहे हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो कुछ औरंगी में जो स्कूल है उसको आपने तवज्जो दी है। का जिसको जमात के उन्होंने बनाया था, इम्प्रूवमेंट किए जाए यार, वो हमारी हमें मोहब्बत है भाई वहाँ से, सबसे मोहब्बत है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा हुई चाहे